नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका भाई एस कुमार और मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी है कि स्थान का मतलब आप पोजीशन। एक बार एक राजा था, उसको लगा कि मुझे थोड़ी सी शिक्षा की जरूरत है, तो उन्होंने एक गुरु को बुलाया और पढ़ने के लिए बोला गुरु को कि मुझे थोड़ी आवश्यकता है, मुझे थोड़ी शिक्षा चाहिए। गुरुजी आए आश्रम से, राजा को पढ़ाने लगे। काफी टाइम बीत गया, मगर काफी टाइम के बाद में भी राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गुरुजी पढ़ा के जा रहे थे मगर राजा समझ नहीं पा रहा था। तो राजा ने एक दिन शाम को अपनी रानी से पूछा कि गुरुजी आते हैं, पढ़ाते हैं मुझे, मगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं क्या बोलूं गुरुजी को कि मुझे ये चीजें समझ में आ जाए। तभी रानी ने एक चीज बोली कि महाराज, आप खुद उन गुरुजी से पूछिएगा कि मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा। जब गुरुजी दूसरे दिन आए तो राजा ने बड़े विनम्र भाव से गुरुजी से पूछा, गुरुजी अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात आपसे पूछूं। तो गुरुजी ने बोला, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पूछो। तभी राजा ने कहा कि गुरुदेव, आप जो भी पढ़ा रहे हो मुझे बिल्कुल याद नहीं हो रहा। आपके पढ़ाने की कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मगर फिर भी मुझे याद नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने भी एक ही जवाब दिया। महाराज, राजा को बोला कि आप थोड़ा सा अगर प्रयत्न करें समझने का तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बोले कैसे? कि गुरु का स्थान ऊपर होता है, मगर आप पद में, पोस्ट में और आप अहंकार के अंदर, आप अपने सिंहासन पे बैठे रहते हो, मैं आपके सामने नीचे बैठा रहता हूँ, तब आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगी। राजा को बात समझ में आ गई कि गुरु का स्थान हमेशा ऊपर होता है, तब ही जाके विद्यार्थी कोई भी हो शिक्षा ले सकता है। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन जब गुरुजी आए तो गुरुजी को राजा ने अपना सिंहासन दिया और आप उस जगह बैठे जहाँ पे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते। फिर उस राजा को सारी चीजें समझ में आने लग गई। तो सबसे पहले हम अपने दिमाग के अंदर जो फिजूल की चीजें होती है कि अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास वो चीज है, उन चीजों को अगर त्याग के आप किसी से शिक्षा लेने की प्रेरणा, अगर इच्छा जागृत करोगे तो आपके अंदर सब चीजें ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। मगर आप अपने पद का दुरुपयोग करोगे, आप गुरु का अपमान करोगे, उनकी शिक्षा की अवहेलना करोगे, आप अपने आप को ही ऊपर समझोगे। जिस प्रकार से राजा ने अपने आप को बहुत ऊंचा समझा और वो सिंहासन में बैठ के गुरु से शिक्षा लेने की कोशिश करने लगा, मगर उसको शिक्षा आने के बजाय उनके दिमाग में कुछ भ्रांतियां आती जा रही थी, वो शिक्षा से वंचित होते जा रहे थे। तब उन्होंने गुरु से पूछ ही लिया। इस प्रकार हम भी ऐसे ही करते हैं। हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हम सोचते हैं कि हम सर्वगुण संपन्न हैं और हम किसी का निरादर कर देते हैं, तो हम उस शिक्षा से भी वंचित हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु का हमेशा सम्मान करो, क्योंकि गुरु हमारे लिए बहुत कुछ किया है। गुरु की वजह से ही हम आज उच्च स्थान को पाने की अपन रखते हैं। जो भी प्रोग्रेस करते हैं हम गुरु के आदेश और गुरु की शिक्षा के बताए हुए रास्ते पे चल के ही हम पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा गुरु का आदर करना चाहिए। और कैसी लगी मेरी ये कहानी आप बताइए कमेंट में। और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोस। मैं आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायी कहानी और मोटिवेशन स्पीच के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। मेरा चैनल एस कुमार मोटिवेशन वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और गुरु को हमेशा उच्च स्थान दीजिए और आप भी अपने इस लक्ष्य के अंदर अपनी मेहनत जी जान से कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।